जिस तरह से बात करें, दिल्ली में भी आपने देखा जंतर मंतर पे जो है प्रदर्शन हुआ छात्रों को लेके। उसके बाद आपने देखा बिहार में भी हुआ। उसी तरह अभी आप देखने को मिल रहा है झारखंड में भी जो है 10-12 दिन से जो है बच्चे वहां पे बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे। बात करने के लिए बंगाल से सांसद ईसा खान चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं आखिर जो बंगाल राहुल गांधी जो है सो प्रयागराज दौरा पे गए हैं, आज झारखंड में भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको सिटी न्यूज में स्वागत है जी। राहुल गांधी का बात करूं तो आज उन्होंने प्रयागराज गए हैं, तो क्या लगता है वो झारखंड भी जाएंगे, जहां 10-12 रोज से आपने भी देखा होगा जो वहाँ छात्र बैठे हुए धरना प्रदर्शन पे, तो क्या लगता है राहुल गांधी जाएंगे वहां पे? देखिए, मैं नहीं बोल सकते वो उनका टाइम कितना है क्या। ये आपका सवाल शायद वही है जो हर स्टेट वो जो कोई भी पार्टी हो मिलने चाहिए स्टूडेंट्स का साथ, और हम बोलेगा जरूर झारखंड का सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो भी सरकार हो मिलने चाहिए, डायलॉग में जाने चाहिए यूथ का साथ, क्योंकि यूथ हम लोग का फ्यूचर्स है। उन लोग का बहुत परेशान हो रहे हैं। हम लोग का देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। हम लोग का देश में ये जो सेंट्रल नीट पेपर जो लीक आउट हुआ है पूरा देश में, अभी हम लोग का देश में जो ट्यूशन के ऊपर, नीट के लिए जो ट्यूशन के ऊपर कोचिंग के लिए जो खर्चा हो रहा है, वो एजुकेशन हम लोग का सरकार का बजट से ज्यादा है। आप सोचिए, तो जितना उन लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, हम बोलना चाहता है जी जरूर वहाँ का सरकार जो कांग्रेस का साथ क्या बोलेगा जोट है, अलायंस है। हम लोग माइनॉरिटी पार्टनर है, वहाँ हम लोग मेजोरिटी पार्टनर नहीं है, मगर मेरा सोचना है जो हर स्टेट में डायलॉग में जाना चाहिए स्टूडेंट्स का साथ, ये अच्छा होगा। राहुल गांधी वहां पे जाएंगे? देखिए, हम कैसे बोल रहे हैं उनका क्या टाइम, उनका क्या ये होगा, मगर मेरा कहना है इवन जो हम लोग माइनॉरिटी पार्टनर्स है, ये हर सरकार को, हम यहाँ पार्टी का कलर नहीं बोल रहे हैं। अगर वहाँ कोई कांग्रेस पार्टी हो, वहाँ दूसरा पार्टी हो, अगर कोई रीजनल पार्टी हो, अगर बीजेपी हो, क्या बोला हम बोला खुला खुली बोलना चाहता है स्टूडेंट्स का साथ बातचीत करना चाहिए, निगोशिएशन करने, क्या चाहता है, क्या तकलीफ है, कितना तकलीफ हम लोग कमा सकता है, क्यों ये लोग इन लोग ये स्टूडेंट्स हम लोग का फ्यूचर है। तो फ्यूचर लोग के लिए तो गवर्नेंस बनता है, न किस लिए बन रहा है। फ्यूचर लोग के स्टूडेंट्स नौकरी मिलने इसके लिए, उन लोग का लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ को सुजीदा सपोर्ट देने के लिए, ये तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम, हर गवर्नमेंट, यहाँ कोई पार्टी का कलर हम नहीं बोल रहे हैं। अब वो झारखंड को भी मीट करना चाहिए, जो झारखंड सरकार है इमीडिएटली मीट करना चाहिए स्टूडेंट्स का साथ। क्योंकि आपने देखा है बीते दिन जो यहाँ पे जंतर मंतर पे जो हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पे तमाम विपक्ष का नेता को बात करूँ तो सभी नेता वहाँ पे उतर गए थे। लेकिन वही झारखंड में जब 10 दिन से हो रहा है, लगभग 10 दिन हो गया है, अभी तक एक भी विपक्षी नेता वहाँ पे ग्राउंड पे नहीं दिखा है। इसलिए हम बोल रहे हैं वहाँ का जो सरकार है उनको वे जिम्मेदारी लेना है, बात बोलना चाहिए, उन लोग का साथ निगोशिएशन बातचीत करनी चाहिए। क्यों ये तो जरूर उन लोग का कुछ पॉइंट्स होगा, कुछ कंसर्न्स होगा जो सरकार कुछ देखिए, कोई सरकार सब प्रॉब्लम्स को नहीं ठीक कर सकेगा, मगर कुछ हेल्प कर सके। अगर परीक्षा का प्रॉब्लम हो, अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम, जरूर मिलने चाहिए। दूसरा मैं बात करूं, जब देखें संसद भवन में लगातार जो चंदा चोरी करके जो है तमाम विपक्षी नेता उन पे डालते हैं, प्रदर्शन करते हैं संसद में, आप देखते ही होंगे, उस पर क्या लगता है, कैसे देखते हो, आपको क्या ये मुद्दा है? क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी चल गया है, बहुत लोगों को पकड़ के अंदर भी किया गया, लेकिन फिर भी आपका जितना विपक्ष का जितना भी नेता है वहाँ धरना करते हैं। धरना हम लोग 3 कारण में हम लोग का चल रहा है। एक आप तो जानते हैं स्टूडेंट मूवमेंट जो है, उन लोग को सपोर्ट देने के लिए बहुत सारा स्टूडेंट गवर्नमेंट जब डिसिप्लिन करने गया, विद लाठी चार्ज, विद फायरिंग हुआ था, तो हम लोग का कांग्रेस पार्टी जवाब चाहता है ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, अमित शाह से। ये एक डिमांड है, सिर्फ कांग्रेस का नहीं, हम लोग की इंडिया अलायंस से हर ऑपोजिशन पार्टीज ये चाहता है कि उन्होंने आने चाहिए, उन्होंने बोलने चाहिए हम क्यों अलाउ किया ये फायरिंग, किस सिचुएशन हुआ था, क्यों अलाउ किया ऐसे। तो एक फिर वो एक कारण है वो प्रोटेस्ट करने लगे।
सेकंड कारण है, आप जानता है जो राम मंदिर में एक बड़ा चोरी हुआ, तो ये पैसा, ये पूरा यहाँ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्यों बीजेपी ऐसे एक पार्टी है जो धर्म से खेलता है, तो धर्म से का साथ राजनीति करता है, जो कांग्रेस नहीं करता है, वो करना नहीं चाहिए हम लोग का देश में। तो इसलिए हम लोग का प्रोटेस्ट है, वहाँ पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, वहाँ पूरा। और भी एक मामला उठा दिया, प्रश्न आया है, जो जिन लोग चोरी करते हैं वो पॉलिटिकल रीजंस के लिए, उन लोग रिलीजियस है ना उन लोग पॉलिटिकल है। मीनिंग है जो जिन लोग चोरी करता है वो लोग बीजेपी का पार्टी व आरएसएस का पार्टी का आदमी है कि नहीं, वो भी इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। तो ये कारण के लिए, ये सेकंड कारण है। ये बड़ा बड़ा टेम्पल्स में बीजेपी कैसे मैनेज कर रहे है, सरकार कैसे मैनेज कर रहा है, ये प्रोटेस्ट है। और थर्ड रीजन एक तो भी है, हम लोग का पार्टी का प्रोटेस्ट है, वो कश्मीर को स्टेटहुड के लिए वापस स्टेटहुड के बनाने के। ये तीन कारण हम लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, हम लोग का पार्टी। और अकेले हम लोग का प्रोटेस्ट कांग्रेस अकेले नहीं कर रहा है, अब देख रहे हैं कभी कभी डीएमके भी आता है और सब दूसरा ऑपोजिशन एसपी पार्टीज है। लेकिन चंदा चोरी का आप बात करते हैं, चंदा चोरी में तो बहुत लोग देखे, पकड़ के उनको अंदर भी किया गया, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग लगातार चंदा चोरी कर रहे हैं। नहीं, मगर यहाँ एक दूसरा प्रश्न आ रहा है, वो ये है बीजेपी और पॉलिटिक्स कितने इन्वॉल्व है। क्यों, एक चीज है चोरी, आप बोल रहे हैं कोई लीडर टेम्पल में चोरी कर रहा है, वो एक हो गया। दूसरा पार्ट बहुत सीरियस एलिगेशन है, इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। वो अगर बीजेपी का लीडर्स, बीजेपी का वर्कर्स अगर इन लोग का साथ इन्वॉल्व है, आरएसएस के लीडर्स, कौन चोरी कर रहा है, ये राहुल गांधी का सबसे बड़े सवाल है कि कौन चोरी कर। आप बोल रहे कि ये जो चोरी कर रहा था सिर्फ टेम्पल का लीडर था, वो अलग चीज है। मगर वो उन्होंने पूछा है, वो जो जिन लोग चोरी कर रहे हैं वो उन लोग बीजेपी का साथ कोई लिंक है, आरएसएस का साथ कोई लिंक है, तो वो बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। क्यों, दिस मीन्स एक रूलिंग पार्टी पैसा खा रहा है टेम्पल से। ये शायद बीजेपी इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता है, इसलिए इशू इतना बड़ा है, इतना इम्पोर्टेंट है, और पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। राहुल गांधी जैसे बोल रहा है। बिल के लेकर बात करो यार, महिला आरक्षण को लेकर बात करो, तभी तक वो बिल फंसा हुआ है, लगातार आप लोग इसका भी आवाज उठाते हैं। तो कल ही एक बयान आया था किरण रिजिजू का, जो उन्होंने ये कहा था विपक्ष यदि हमारे साथ आ जाएंगे तो ये बिल बहुत जल्द और पास हो जाएगा, बहुत जल्दी पास होने में कम समय भी लगेगा और जल्दी पास हो जाएगा यदि विपक्ष इसको समर्थन दे दे तो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन्स बिल तो सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है। वो पब्लिक को मैंने वर्ड जो यूज किया है ये बहुत खराब, मैंने जो पब्लिक का साथ एक धोखा देना चाहता है रूलिंग पार्टी। बोलना चाहिए सिर्फ डिलिमिटेशन है। एक्चुअली वुमेन्स बिल वुमेन का ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, केंद्र सरकार इंटरेस्टेड है सीट बढ़ाने के। अभी यहाँ एक कंफ्यूजन है, अगर डिलिमिटेशन के लिए एक खेल भी हो सकता है, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है जैसे यूपी जैसे एमपी, वहाँ बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, तो क्या होगा, कुछ स्टेट साउदर्न स्टेट्स जैसे आपका तेलंगाना, आपका इस साइड का जितना साउदर्न स्टेट्स है, इन लोग का पावर कम होगा, इन लोग का रिप्रेजेंटेशन कम होगा। सोचिए यूपी में तमिलनाडु में 25% एमपीज बढ़ गया, बंगाल में 20-30% बढ़ गया, मगर यूपी 50% में बढ़ा दिया, एमपी में 50% बढ़ा दिया। तो किसका फायदा है? ये फायदा बीजेपी का है। और ये जो स्टेट साउदर्न स्टेट्स जो है, जो हाँ उन लोग का पॉपुलेशन कम है, ग्रोथ कम हुआ है, उन लोग तो डिप्राइव होगा, रिलेटिवली उन लोग का सीट कम जाएगा। तो इसलिए इतना साल से, ये अभी क्यों, इतना साल से कोई हाथ, इवन आगे बीजेपी सरकार जितना था कभी इसको हाथ नहीं दिया। क्यों दिया? डिलिमिटेशन क्यों नहीं किया? 2001 साल में भी बीजेपी था, वो कभी हाथ नहीं दिया। तो ये सरकार क्यों दे रहे? क्यों? इन लोग चाहता है, इन लोग का और इंटेंशन है, इन लोग का इंटेंशन है हम लोग जो, हाँ हम लोग का यूपी एमपी जो, हाँ हम लोग को स्ट्रांग है, ये अल्टीरियर मोटिव, ये अपना मोटिव के लिए करना चाहता है, अपना सीट बनाने के लिए, नॉट पब्लिक का सीट बना, बीजेपी सीट बनाने के लिए ये इन लोग कर रहा है। ये हम लोग सस्पेक्ट करें, इसे आगे चले,
इसलिए हम लोग सपोर्ट नहीं देना चाहता है ये डिलिमिटेशन बिल को।